नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णाकांत आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, बहुत सारे हमारे भाइयों का कमेंट आया कि भैया ये बताइए कि अभी लॉकडाउन में पढ़ाई नहीं हो रहा है, सेल्फ रीडिंग नहीं हो रहा है, तो क्या करें, किस प्रकार करें, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किस प्रकार तैयारी करें 12 का, क्या करें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी तैयारी नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इसी पे एक वीडियो लेकर आया हूं कि आप किस प्रकार बोर्ड में 430 नंबर ला सकते हैं, 400 प्लस नंबर ला सकते हैं सेल्फ रीडिंग करके। क्योंकि दोस्तों, आपके पास समय बचेगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 एक 4 एक 5 महीना आपके पास समय सिर्फ बचेगा, 5 महीना, और 5 महीने में ही आपको पूरी तैयारी करनी है। तो समय सही में बहुत कम है, तैयारी बहुत करना है। और क्लास तो आप लोग जान ही रहे हैं कि जो क्लास मार्च में स्टार्ट होना चाहिए वो क्लास हमारा सितंबर में स्टार्ट हो रहा है। तो आपको भाई ये सेल्फ रीडिंग तो करना ही होगा। जो लड़के ने ये सोच रहे हैं यदि कि हम लॉकडाउन के बाद करेंगे या लॉकडाउन के बाद तैयारी करेंगे, तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा हो जाएगा। फिर आप एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। तो अभी से आपको तैयारी करना होगा, पर तैयारी किस ढंग से करना होगा कि कम तैयारी में बहुत ज़्यादा नंबर आप ला सकें। क्या करें कि कैसे तैयारी करें कि आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कम मेहनत में बहुत ज़्यादा नंबर लाएं। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें, कौन सा सब्जेक्ट नहीं पढ़ें, तो ये सब जो क्वेश्चंस हैं आज की वीडियो में हम लोग डील करेंगे। क्योंकि दोस्तों, तैयारी तो आपको करनी होगी। अभी आप लॉकडाउन में हैं तो लॉकडाउन में आपको पढ़ना ही होगा, जो करिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो हम लोग सबसे बात करते हैं कि 500 नंबर का एग्जाम होता है। हम लोग बोर्ड की बात करें तो 500 नंबर का एग्जाम होता है, जो हमारा देखिए स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। एक होता है स्कोरिंग सब्जेक्ट, एक होता है कि जिसमें आप नंबर ला दिए तो आपका सिर्फ नंबर आएगा, स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं होगा। स्कोरिंग सब्जेक्ट कहने का मतलब कि आप जिसमें बहुत ही ज्यादा कम मेहनत में ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, ज्यादा नंबर ला सकते हैं, तो इसी को कहते हैं स्कोरिंग सब्जेक्ट। तो सबसे पहले जो आपको फोकस करना होता है वो होता है स्कोरिंग सब्जेक्ट है इंग्लिश। इंग्लिश सेकेंड नंबर में होता है हिंदी। अब थर्ड नंबर होता है मैथ। ये 3 आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अभी लॉकडाउन में आपको इन तीनों पे बहुत ही ज्यादा फोकस देना होगा। लॉकडाउन है तो इन तीनों सब्जेक्ट को आपको बहुत ही अच्छे से तैयारी करना होगा। ये 100 मार्क्स का होता है। इसमें आप यदि 80 प्लस लाते हैं, हिंदी में भी आप 80 प्लस लाते हैं, मैथ में आप 90 प्लस लाते हैं, मेरा खुद 92 मार्क्स है मैथ में, मैट्रिक में मेरा 100 मार्क्स है मैथ में। तो यदि आप इन तीनों में लाते हैं तो आपका जो रिजल्ट है वो 400 के पार एकदम आसानी से चला जाएगा। यदि आप किसी में फिजिक्स में 70 या 75 भी स्कोर करते हैं, 75 भी स्कोर करते हैं, तो आपका जो है सो रिजल्ट 400 के पार चला जाएगा। इसमें क्या होता है कि 35 ऑब्जेक्टिव ही होते हैं, तो सिर्फ उसके बाद 30 नंबर का प्रैक्टिकल ही होता है, जिसमें आपको 25 प्लस मिल ही जाएगा। 35 में आप 30 प्लस ला ही दोगे, तब 5 55 नंबर। बाकी बचा 35 में आप 20 यदि लाते हैं, एकदम कम से कम यदि 20 लाते हैं तो आपका स्कोर चल जाएगा 75 पर। तो 35 में आप तो 20 नहीं ज्यादा ही ला सकते हैं, तो आपका जो स्कोर करेगा यही इंग्लिश, हिंदी, मैथ। अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन में आपको किस प्रकार पढ़ना चाहिए कि इन तीनों सब्जेक्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट में आपको सबसे ज्यादा नंबर मिल जाए। तो इंग्लिश में क्या करना है आपको, इंग्लिश में आपको ग्रामर पढ़ना है। अब हम लोग बात करते हैं इंग्लिश। इंग्लिश में किस ढंग से तैयारी किया जाए। इंग्लिश में आपको सबसे पहले क्या करना है, इंग्लिश में आपको ग्रामर, जो 50 ऑब्जेक्टिव में 30 नंबर का आता है, 30 नंबर का आपको ग्रामर आएगा। तो ग्रामर पे आपको पूरा फोकस करना होगा पूरा लॉकडाउन। ग्रामर पे फोकस करने से क्या होगा कि आप एग्जाम के बाद भी आप तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। किसी भी कंपटीशन की तैयारी कीजिएगा तो ग्रामर आपको बहुत ही ज्यादा इंग्लिश हेल्प करेगा। बाकी बचा 20 ऑब्जेक्टिव की बात करें तो बाकी बचा 20 में आपको ऑथर, जो लेखक होते हैं,
वो सिर्फ देख लीजिए कि कौन से ऑथर का क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ, तो इससे आपको 5 नंबर मिल जाएगा। तो बात हो गया 30 5 35 नंबर। 15 नंबर आप सिर्फ एक एक बार एक गाइड से गाइड ले लीजिए और गाइड से क्या कीजिए कि एक एक बार कहानी को पढ़ लीजिए, कहानी का सारांश देख लीजिए, आप 50 में 40 प्लस ला देंगे। रामबाण उपाय सबसे ज्यादा क्या है कि आप क्वेश्चन बैंक पढ़िए, क्वेश्चन बैंक सबसे बेस्ट है जिसमें आप 50 में 40 प्लस आराम से स्कोर कर सकते हैं क्वेश्चन बैंक सिर्फ पढ़कर। ग्रामर और क्वेश्चन बैंक पढ़कर आप 40 प्लस स्कोर कर सकते हैं। बाकी बचा 50 सब्जेक्टिव। 50 सब्जेक्टिव में आपका एप्लीकेशन आएगा, एसे आएगा, लेटर आएगा, तो ये सब आप आसानी से सब कुछ सोल्व करते करते आप अभी लॉकडाउन में इंग्लिश पे ध्यान दीजिए, ग्रामर पे ध्यान दीजिए और उसके साथ आपका जो है ऑथर, पोएट, ये सब याद कर लीजिए, आपका इंग्लिश निकल जाएगा। मेन फोकस क्वेश्चन बैंक पे फोकस कीजिए, क्वेश्चन बैंक आपका सही है, आपका हो जाएगा। दूसरा स्कोरिंग सब्जेक्ट बात करते हैं हिंदी। हिंदी सेकेंड स्कोरिंग सब्जेक्ट। हिंदी में क्या करना है वही बात है, हिंदी भी 100 नंबर का आएगा, 25 प्लस या 30 भी कर सकते हैं, आपका व्याकरण से आएगा, और 20 प्लस आपका गद्य पद से आएगा। गद्य पद में आपका कवि कविता का नाम आएगा, सारांश आएगा, और एक एक कोई कहानी का जो होता है वो बीच में आपको उठाकर दे दिया जाएगा। तो आप हिंदी में वही काम कर सकते हैं जो अंग्रेजी में किए, हिंदी अंग्रेजी दोनों सेम कर सकते हैं। आप ग्रामर पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप गद्य पद के लेखक को याद कीजिए और क्वेश्चन बैंक बनाइए, क्योंकि क्वेश्चन बैंक बनाने से अच्छा है कि आप क्वेश्चन बैंक को याद भी कर लीजिए। यदि आप क्वेश्चन बैंक को याद कर लेते हैं तो आपका बहुत ही अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। तीसरा बात हम लोग का है मैथ। मैथ में किस ढंग से हम लोग करें, हम इस पर एक अलग अलग वीडियो भी बनाएंगे कि किस प्रकार मैथ की तैयारी करें। अभी आपको मैं मोटा मोटे सिर्फ बता रहा हूँ कि किस प्रकार आप तैयारी करें तेजी में। अभी आपको एक सिर्फ बता रहा हूँ प्रोसेस की, ऐसे आप कर सकते हैं, बाकी मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि किस प्रकार आप तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो हम लोग बात करते हैं इस बार मैथ की। मैथ में आपको क्या पढ़ना चाहिए, मैथ में आपको पढ़ना चाहिए, मैथ में जो सबसे हल्का चैप्टर जो है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, प्रोबेबिलिटी, डिफरेंशिएशन सबसे आसान चैप्टर, सिर्फ फॉर्मूला है। तो ये सब आप पढ़िए, ये मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, प्रोबेबिलिटी, डिफरेंशिएशन जो सबसे आसान है, इंटीग्रेशन, ये सब आप पढ़िए। ये सब अभी यूट्यूब पे भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि मैथ जो होता है स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यदि आप इसमें बना दिए तो आपका आ जाएगा। एक ऑब्जेक्टिव की बात करें तो 50 ऑब्जेक्टिव आता है, 50 ऑब्जेक्टिव में आप एकदम आसानी से छोटा छोटा क्वेश्चन आता है 40 प्लस ला देंगे, एकदम आसान। जैसे डायरेक्ट फॉर्मूला, इंटीग्रेशन का जो होगा डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा, डिफरेंशिएशन का डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा, प्रोबेबिलिटी एकदम हल्का क्वेश्चन आएगा। तो इस प्रकार आप 40 प्लस ला सकते हैं। छोटा छोटा जो चैप्टर है जो आसान है पढ़ने में, यूट्यूब पे सर्च कीजिए, उस चैप्टर को पढ़िए और उसका पहले उदाहरण बनाइए, किसी भी बुक का सबसे पहले एग्जाम्पल बनाइए, उसके बाद आप उसका फोकस एक्सरसाइज पे कीजिए। एनसीईआरटी बुक आपके लिए सबसे बेस्ट बुक है, एनसीईआरटी पे फोकस कीजिए, आपका मैथ क्लियर हो जाएगा। फिर अपनी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, आप क्लास जाइएगा, क्लास कीजिएगा, फिर आपको कोई दिक्कत तो होने जा नहीं रहा, सर पढ़ाएंगे ही। पर अभी यदि आप लॉकडाउन में मेहनत नहीं करते हैं, लॉकडाउन में आप यदि मेहनत नहीं करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा लोड हो जाएगा, बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ज़्यादा आपको सिलेबस कवर करना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा ही थोड़ा, कम ही कम, कुछ ही कुछ, अभी 2 घंटा पढ़िए। दोस्तों आपका बोर्ड है, अभी बोर्ड आपका 12 बोर्ड आपका लाइफ है। यदि आपका ये गलत हो जाता है तो आप फिर लाइफ में बहुत कम चांस में आप पहले अपने अंदर से ही टूट जाएंगे। यदि बोर्ड में जिसका ज़्यादा नंबर आता है तो वो एकदम जोश वर्धक होता है, उसके पास बहुत ही ज़्यादा पावर होता है, सोच होता है कि हम कुछ कर सकते हैं। आपके पास यदि बोर्ड में कम नंबर आता है तो आप बोर्ड में ही टूट जाते हैं, तो आप आगे जनरल कंपटीशन की तैयारी में आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कम सेल्फ स्टडी करना ही आपको पड़ेगा। आपको मन नहीं करे फिर भी आपको बैठकर पढ़ना होगा।
आपके पास फोन है, यूट्यूब पे कोई चैप्टर पढ़िए, फिजिक्स का कोई चैप्टर यूट्यूब पे पढ़िए। हम अपनी वीडियो में बताएंगे कि फिजिक्स की तैयारी आप किस प्रकार करें, कैसे करें, कौन चीज़ आपको पढ़ना चाहिए, कौन चीज़ आपको नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये सब चीज़ें मैं आपको जरूर इस चैनल पे बताऊंगा। तो हमारे चैनल को कभी कर दे सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर दे लाइक, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि अभी कौन कौन लड़के पढ़ रहे हैं, अभी कौन कौन लड़के लॉकडाउन में भी पढ़ रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही। मैं पूरी वीडियो बताऊंगा, सब्जेक्ट वाइज वीडियो बताऊंगा कि किस प्रकार तैयारी किया जाए, क्या किया जाए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।